नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और यह उपचुनाव 2027 के लिए सेमीफाइनल बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी बिसात बिछा दी है। वहीं पर बसपा भी लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी भी लड़ रही है, लेकिन सब कह रहे हैं कि मुख्य मुकाबला भैया सपा और भाजपा में ही है। और समाजवादी पार्टी की जो प्रमुख सीट रही है करहल, जहां से अखिलेश यादव विधायक रहे, सांसद बने और समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है। जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है 1992 से, तब से केवल एक बार 2002 में समाजवादी पार्टी केवल 900 वोटों से चुनाव हारी है। अब उस सीट के लिए नाम चल रहा था, पहले अपर्णा यादव चुनाव लड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। तो इस सीट के लिए एक मीडिया में बात करते हुए पूछा जाता है अपर्णा यादव से कि क्या आप करहल में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, मतलब चुनाव प्रचार करने जाएंगी? तो वे कह रही हैं नहीं जाना है। डायरेक्ट नहीं कह रही है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कह रही हैं नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर हमारा भतीजा चुनाव लड़ रहा है। हमारा भतीजा का मतलब अखिलेश का भतीजा, इनका भतीजा मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, यानी कि प्रतीक यादव और अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं। प्रतीक यादव पहली पत्नी के बेटे हैं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे हैं प्रतीक यादव, उनकी बहू है दूसरी। मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे की बहू हैं अपर्णा यादव। तो यहां पर इन्होंने एक तरह से समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है। समर्थन ही मानिए, क्योंकि परिवार के खिलाफ बार बार कहती हैं परिवार के खिलाफ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी कहेगी तो प्रचार करेंगे। हालांकि इनकी जो मंशा है, जिस आधार पर इन्होंने बोला, वहां पर प्रचार करने भी नहीं जाएंगी। ये बीजेपी प्रत्याशी के लिए चिंता का सबब है। वैसे भी अगर ये समर्थन भी देगी तो हमारा जो मानना है कि इनके समर्थन देने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यादव बिरादरी का जो वोट है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी को जा रहा है। बीजेपी ने इनको केवल इसलिए लिया है कि कम से कम इन्हीं के नाम पर अखिलेश यादव को टारगेट किया जाए, अखिलेश यादव के ऊपर प्रहार किया जाए, अखिलेश यादव को बदनाम किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जाता है कि परिवार है, परिवार में ही टूट है, परिवार में ही फूट है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऐसा बताया जाता है। वैसे करहल विधानसभा सीट पे 3,75,000 वोट हैं और यहाँ पर 1,30,000 यादव वोटर हैं। अनुमान के मुताबिक अनुसूचित जाति के वोट 60,000 हैं, वहीं पर शाक्य 50,000 हैं। और अब इसके पहले भाजपा शाक्य प्रत्याशी उतारती थी, अब की बार तो भाजपा ने जब शाक्य प्रत्याशी नहीं उतारा है तो भाजपा के लिए और मुश्किल हो सकती है। ठाकुर 30,000 हैं जो बीजेपी के पक्ष में रहते हैं, और पाल बघेल इसके पहले उतारती थी भाजपा, लेकिन अब की बार पाल व बघेल भी नहीं उतारा भाजपा ने। मुस्लिम यहाँ पर 25,000 हैं, लोधी यहाँ पर 20,000 हैं, ब्राह्मण यहाँ 20,000 हैं, बनिया यहाँ 15,000 हैं। तो आप समझ सकते हैं इस आधार पर समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहद मजबूत है। केवल यादव 1,30,000 कम से कम है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर हर वर्ग का वोट इसलिए मिलता है क्योंकि इस इलाके में बेहद मजबूत काम किया है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के मुखिया और अखिलेश यादव और उनकी पत्नी मुलायम सिंह यादव की वाकई में सियासत की हकदार हैं। वाकई में उनकी जो विरासत है यही दो लोग संभाल रहे हैं। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जब चुनाव हुआ था 2024 में, आप देखेंगे 2024 का आंकड़ा तो आपको आश्चर्य होगा। करहल में समाजवादी पार्टी 57,540 वोटों से आगे थी करहल में 24 के लोकसभा चुनाव में। और जब अखिलेश यादव लड़े थे तो 67,000, यानी कि 57-67। और समाजवादी पार्टी 2017 में लड़ी थी तो 38,000 वोटों से जीती थी, 2012 में 30,000 वोटों से जीती थी। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहद मजबूत है। यहाँ पर अपर्णा यादव के समर्थन देने या ना देने से विशेष कुछ होने वाला है नहीं। हालांकि उन्होंने कह दिया है कि हम प्रचार करने नहीं जाएंगे, या कहीं उन्होंने टूटे मन से कहा कि पार्टी कहेगी तो चले जाएंगे। हालांकि पार्टी ने इस सीट के लिए इनको नहीं कहा है और इन्होंने एक तौर पर चुप्पी साध रखी है
एक तौर पर समर्थन ही मानिएगा, क्योंकि परिवार के खिलाफ वैसे प्रचार करने नहीं भी जाती हैं। आपकी जो राय हो आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।